कौन है कोरोना के पीछे असली जिम्मेवार, कौन है कसूरवार। और आप इस सच्चाई को आप देख रहे हैं, आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। द ट्रूथ ऑफ द बाइबल। आज हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये सारी चीजों के पीछे किसका हाथ है। क्या परमेश्वर ने इस कोरोना को बनाया? क्या परमेश्वर ने इस बीमारी को भेजा है? और जब हम बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, जब हम बाइबल को समझने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर हमें समझाता है। जब हम योना उसका 4 अध्याय उसका 2 पद में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, वो किसी को दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है। और बाइबल इस बात को बताता है कि अगर परमेश्वर ने इस बीमारी को अगर बनाया है तो मैं सोचता हूँ कि कोई इंसान आज बच नहीं सकता। जब आप बाइबल को जब पढ़ते हैं, धीरे धीरे जब पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर ने जब सोचा कि सृष्टि को परमेश्वर क्या करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, क्योंकि पाप इतना ज़्यादा बढ़ गया था और वहाँ पर सारे लोग मारे गए, जल प्रलय के द्वारा सारे लोग मारे गए। जब परमेश्वर ने सोचा कि सदोम अमोरा को वो नाश करना चाहता है, वहाँ पर एक भी इंसान बचा नहीं सिवाय लूत का परिवार को छोड़कर। जब परमेश्वर ने सोचा कि मैं मिस्र में जितने भी पहिलौठे हैं, जितने भी घर के पहला जो बच्चा होता है, जो उनके लड़के होते हैं, उनको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। और एक समय आया, रात का समय आया, और परमेश्वर का दूत जो था वहाँ पर सारे लड़कों को, बच्चों को, पहिलौठों को मार कर चला गया। अगर ये सोचने वाली बात है, अगर ये बीमारी परमेश्वर की ओर से, अगर परमेश्वर चाहता है कि इस महामारी के द्वारा, इस बीमारी के द्वारा कोई इंसान बचे ना, तो मैं डेफिनेटली इस बात को कहता हूँ कि कोई इंसान बचेगा नहीं। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, मौका देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है अगर आज मैं जिंदा हूँ, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए हूँ। लूका उसका 21 उसका 10 में कहता, अगर इस सारी बीमारियों को जब आप देख रहे हैं, इस सारी घटनाओं को आप देख रहे हैं, लड़ाइयों को, अपराधों को देख रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र बन सके। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के लिए गवाही बन सके। आप सोच रहे हैं कि अभी के समय में जो लोग मर रहे हैं, क्या वो धर्मी है, क्या पापी है? लेकिन सबसे बड़ा बात है कि अगर आज मैं प्रभु को अगर मैं नहीं पाया हूँ और नहीं पाकर अगर आज मैं मर जाता हूँ, सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है। अगर आज मैं परमेश्वर को पा लिया, अगर आज मैं बीमारी की वजह से मैं मर जाता हूँ, तो मैंने स्वर्ग में परमेश्वर के पास में मैंने अपनी जगह को मैंने पा लिया है। हालेलुया। बाइबल इस बात को बताता है। अगर आज मैंने परमेश्वर को अगर मैंने नहीं पाया है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। क्या बाइबल में क्या चेले लोगों की मृत्यु नहीं हुई? क्या बाइबल में क्या स्तिफनुस जो एक अच्छा नौजवान युवक था, एक जवान था, क्या उसकी मृत्यु नहीं हुई? अगर आज कोई धर्मी व्यक्ति इस बीमारी की वजह से मर जाता है, इसका मतलब है कि उसके लिए परमेश्वर ने उतना समय ठहराया था कि उसने परमेश्वर का सेवा किया, परमेश्वर को जाना, और आज परमेश्वर के पास वो चला गया। अगर आज हम जिंदा हैं, इसका मतलब है परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को सुधारें, अपने आप को ठीक करें और परमेश्वर के लिए हम गवाही बनकर खड़े हो जाएं, क्योंकि हमको पता नहीं कल क्या होने वाला है। लेकिन बाइबल इस बात को बताता है कि जो बीमारी जो है परमेश्वर की ओर से, मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये जो मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मेरा ये डिसीजन है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि बीमारी जो है ये परमेश्वर की ओर से, इस बीमारी को परमेश्वर ने नहीं बनाया है। मैं इस गर्व से, मैं एकदम डंके की चोट से इस बात को बोलता हूँ कि इस बीमारी के पीछे परमेश्वर का कोई भी हाथ नहीं है। आप इस बात को ध्यान से सोचें, अगर इस बीमारी को परमेश्वर ने भेजा है तो कोई भी विश्वासी, कोई भी पास्टर, कोई भी दास हो, कोई भी हो, इस बीमारी से बच नहीं सकता। लेकिन आज क्यों लोग बच जा रहे हैं? प्रार्थना के द्वारा और बहुत सारे चीज़ों के द्वारा आज क्यों बच जा रहे हैं? ये सोचने की बात है। अगर परमेश्वर ने भेजा है, पहला सामुएल उसका 2 अध्याय उसका 25 में कहता है, अगर परमेश्वर ने सोचा है कि ये इंसान जिंदा नहीं रहेगा तो इंसान जिंदा नहीं रहेगा। और पहला सामुएल उसका 2:25 में कहता है, परमेश्वर चाहता था जो एली जो नबी जो था, उसके 2 लड़के थे, और परमेश्वर की इच्छा थी कि उनकी लड़कों की वो मृत्यु हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो जिंदा रहे, और बाद में वो मर गए। और
मेरा सबसे बड़ा बात है, अगर ये बीमारी परमेश्वर की ओर से है, कोई इंसान बच नहीं सकता, कोई इंसान चंगा नहीं हो सकता, ये शैतान की ओर से है। और मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा, परमेश्वर ने इस बात को मुझे बताया, मैंने अनुभव किया कि 3 बातों को मैंने इस कोरोना के इस बीमारी से मैंने सीखा है। उस आने वाले मैं अपने वीडियो में ज़रूर इस बात को बताऊंगा। और ये जो बीमारी है परमेश्वर की ओर से नहीं, इस बात को आप जाने, हमारा परमेश्वर जो है दया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की गवाही के लिए हम उसका कारण बने। हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हम शुद्ध होने के लिए बुलाए गए हैं, हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।